अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं नुमान खोखर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो डॉन ऑफ पंजाब में हम चौधरी अमजद वड़ैच का जिक्र करेंगे, जिनकी दुश्मनी पंजाब की बड़ी दुश्मनियों में से थी। इस दुश्मनी में दोनों ग्रुपों के सैकड़ों अफराद कत्ल हुए और जदीद और भारी असलहा का बेदरेग इस्तेमाल हुआ। इस वीडियो में आप तमाम तफसीलात जान पाएंगे। मेरे चैनल नुमान खोखर की प्लेलिस्ट में डॉन ऑफ वर्ल्ड, डॉन ऑफ एशिया, डॉन ऑफ पाकिस्तान, डॉन ऑफ पंजाब, डॉन ऑफ सिंध, डॉन ऑफ लाहौर और डिफरेंट सिटी डॉन्स के अलग अलग फोल्डर्स हैं, जिनमें 80 से ज़ायद मुख्तलिफ मशहूर डॉन्स की लाइफ स्टोरीज़ हैं। किसी भी दोस्त को किसी भी शहर या गांव के मशहूर डॉन के बारे में मुकम्मल और दुरुस्त मालूमात हों तो वो अपना व्हाट्सएप नंबर कमेंट में शेयर कर दे, मैं उनसे रब्ता कर लूँगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल नुमान खोखर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन दबा दें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस मिलती रहें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। चौधरी असगर वड़ैच के 3 बेटे थे, चौधरी अमजद वड़ैच, खालिद वड़ैच MNA और बिलाल वड़ैच MPA। वड़ैच बरादरी गोजरा से थी और ट्रांसपोर्ट के कारोबार से मुंसलिक थे, जबकि ये ज़हीन ग्रुप था और सियासत में आकर मज़ीद पावरफुल हो गए थे। वड़ैच ग्रुप का असर व रसूख पूरे इलाके में था और सियासत में होने की वजह से इनके ताल्लुकात हाई लेवल पर थे। चौधरी हक नवाज लक ग्रुप के उनके वड़ैच ग्रुप से करीबी ताल्लुकात थे। इनकी दुश्मनी बंदेशा ग्रुप से थी। चौधरी बशीर जट बंदेशा के 4 बेटे थे, जो चौधरी इलियास जट बंदेशा, चौधरी सईद जट बंदेशा, चौधरी नईम जट बंदेशा और चौधरी आजम जट बंदेशा थे। ये ज़मींदार घराना और चक 364 गोजरा, जो कि पंजाब का एक मशहूर गांव है, के रिहायशी थे। बंदेशा ग्रुप भी सियासी थे और इनका असर व रसूख भी पूरे इलाके में था। कुछ लोगों के ख्याल के मुताबिक बंदेशा ग्रुप और वड़ैच ग्रुप की दुश्मनी, जो कि पंजाब की बड़ी दुश्मनियों में से है, इसकी वजह चुदराहट का तनाज़ा थी, जबकि कुछ लोगों के ख्याल के मुताबिक ये दुश्मनी सियासी अदावत की बिना पर थी। इस दुश्मनी की वजह जो भी थी, इस दुश्मनी में सैकड़ों कत्ल हुए जो दोनों पार्टियों की तरफ से किए गए। इन दोनों ग्रुपों के पास उस वक्त के टॉप 10 इश्तिहारी और बदमाश होते थे, जो पुलिस को इंतहाई मतलूब होते थे। वो इश्तिहारी इनके पास पनाह के लिए आते थे, जिनको फिर ये अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते थे, और वो इश्तिहारी इनके लिए इनके दुश्मनों को कत्ल करते थे। इस खतरनाक खूनी दुश्मनी का आगाज़ तब हुआ जब चौधरी इलियास जट बंदेशा के वालिद चौधरी बशीर जट बंदेशा को कत्ल कर दिया गया, जिसका पर्चा चौधरी असगर वड़ैच और लक ग्रुप के खिलाफ दर्ज हुआ। इस कत्ल की वजह से पूरा इलाका सोग में डूब गया, क्योंकि अब वो तूफान आना था जिसकी गूंज पूरे पंजाब में सुनाई देनी थी। अब इलियास जट ने बदला लेते हुए चौधरी असगर वड़ैच को कत्ल कर दिया। चौधरी असगर के कत्ल के बाद चौधरी हक नवाज लक ने वड़ैच ग्रुप का कंट्रोल संभाला, जो कि पुलिस में DSP थे। वड़ैच ग्रुप का कंट्रोल संभालने के बाद चौधरी हक नवाज लक ने पुलिस महकमे को इस्तीफ़ा दे दिया और वड़ैच ग्रुप को चौधरी इलियास जट के कत्ल के लिए तैयार किया। चौधरी इलियास जट के कत्ल की मंसूबाबंदी होने लगी। चौधरी हक नवाज लक ने वो काम किया जो इससे पहले और बाद में कभी इस इलाके में ना हुआ। चौधरी हक नवाज ने चौधरी इलियास जट के घर और डेरे चक नंबर 364 गोजरा पर हैंड ग्रेनेडों से हमला कर दिया, घर को आग लगा दी और डेरे को मसमार कर दिया, जबकि इस हमले में चौधरी इलियास जट महफूज रहा। जवाबी कार्रवाई में चौधरी इलियास जट ग्रुप ने चौधरी हक नवाज को फैसलाबाद में एक क्लब के बाहर कत्ल कर दिया। इस कत्ल के बारे में कहा जाता है कि इसकी मुखबरी हक नवाज के किसी दोस्त ने चौधरी इलियास जट को की थी और इस कत्ल में इसके किसी दोस्त का हाथ था।
और इसी के कहने पर हक नवाज अपने गनमैनों को दोस्तों के घर छोड़कर रात देर गए अपने कुछ और दोस्तों के साथ क्लब गया और क्लब के बाहर कत्ल हो गए। चौधरी हक नवाज के कत्ल के बाद चौधरी अमजद वड़ैच ने ग्रुप की कमान संभाली। उस वक्त तक चौधरी इलियास जट गोजरा का बेताज बादशाह बन चुका था और उसकी शोहरत और असर व रसूख पूरे पंजाब में होने लगी थी। इसके बाद चौधरी अमजद वड़ैच ने अपने ग्रुप को बहुत मुनज़्ज़म और ताकतवर किया और चौधरी इलियास जट पर इस कदर शदीद हमले किए कि चौधरी इलियास जट को गोजरा छोड़कर जाना पड़ा और वो दूसरी जगह मुंतकिल हो गए। चौधरी इलियास जट बंदेशा के जाने के बाद उनके कज़न चौधरी हामिद नवाज ने मामला देखने शुरू किए, जबकि इसी दौरान चौधरी इलियास जट का भाई चौधरी सईद जट जंग रोड पर वड़ैच ग्रुप ने कत्ल कर दिया। वड़ैच ग्रुप ने चौधरी इलियास पर पूरी तरह चढ़ाई कर दी और इनके हमलों में तेज़ी आ गई और आए रोज़ दोनों ग्रुपों में फायरिंग का तबादला होता, जिसमें बहुत लोग कत्ल जबकि ज़ख्मी भी होते। दोनों ग्रुप एक दूसरे की ताक में रहते, जिसकी वजह से पूरा गोजरा खौफ और दहशत में मुब्तला रहता, जबकि पुलिस भी कार्रवाइयाँ करती और गिरफ्तारियाँ भी होती, लेकिन यहाँ भी असर व रसूख चलता। चौधरी इलियास जट का एक भाई चौधरी नईम जट उकाड़ा में एक कार एक्सीडेंट में मारा गया। ज़राए के मुताबिक इसके पीछे भी वड़ैच ग्रुप का हाथ हो सकता था। चौधरी इलियास जट के एक भाई चौधरी आज़म ने शेख रोहील असगर के वालिद शेख असगर को कत्ल कर दिया और जुल्फ़कार नामी तंजीम ज्वाइन कर ली और जनरल ज़ियाउल हक के जहाज़ पर रॉकेट लॉन्चर से हमला किया। गैर सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक जनरल ज़िया ने चौधरी आज़म को यूरोप के एक क्लब के बाहर कत्ल करवा दिया। बंदेशा ग्रुप और वड़ैच ग्रुप में सन 1993 में अमन मुआहिदा हुआ, जो कि सन 1985 तक ही चल सका और कुछ वजूहात की वजह से दोनों ग्रुपों की दुश्मनी फिर ज़ोरों शोर से शुरू हो गई, जिसमें फिर मज़ीद कत्ल हुए। वड़ैच ग्रुप ने चौधरी इलियास जट को कत्ल करने का ऐसा मंसूबा बनाया जो पंजाब की तारीख में पहले नहीं बनाया गया था। वो ये मंसूबा था जिसमें चौधरी इलियास के बचने के बहुत कम चांसेस थे। वो मंसूबे के मुताबिक वड़ैच ग्रुप ने चौधरी इलियास जट का मोबाइल फ़ोन पाकटल ट्रैक किया, जिसकी मदद से इलियास जट को हवाई जहाज़ में हमला करके मारना था। जहाज़ के अंदर उन पर चाकू से हमला किया गया और उनकी गर्दन पर गहरा ज़ख्म आया, लेकिन वो बच गए। इसको कहते हैं जिसे अल्लाह रखे इसे कौन चखे। जिसके बाद सन 1986 में वड़ैच ग्रुप ने इलियास जट की गाड़ी को वफाकी असम्बली की पार्किंग में बम से उड़ाने का मंसूबा बनाया, लेकिन बम वहां लेकर जाने वाला अयूब पार्क रावलपिंडी से गिरफ्तार हो गया। वड़ैच ग्रुप ने चौधरी इलियास जट को कत्ल करने की बेहद कोशिश की। कई बार कातलाना हमले हुए, जिसमें और बहुत से लोग कत्ल होते रहे, लेकिन इलियास जट मौज़ाती तौर पर बचता रहा। बिला आखिर सन 2015 में चौधरी इलियास जट अपनी तबई मौत फौत हुए। चौधरी इलियास जट की वफ़ात के बाद चौधरी अब्दुल रहमान जट बंदेशा ने, जो कि उनके भतीजे थे, बंदेशा ग्रुप को संभाला और सारे मामलात देखते रहे, लेकिन वो भी ख़ानदानी तनाज़ा में सन 2019 में कत्ल हो गए। चुदराहट, ताकत का नशा और अना ऐसे अनासर हैं जो इंसान से उसकी समझ बूझ छीन लेते हैं। इंसान की मैं वो चीज़ है जिससे वो बड़ी से बड़ी दुश्मनी में भी कूद पड़ता है। वो ये चीज़ भूल जाता है कि उसकी मैं उसकी आने वाली नस्लों को किस अजाब में मुब्तला कर देंगी। ये दुश्मनियाँ जिसमें कई कई अफराद कत्ल हो जाते हैं, बाद में उनके ख़ानदानों का जो हाल होता है, ये सिर्फ वही जान सकते हैं जो इसमें से गुज़रते हैं। जुर्म की दुनिया किसी को माफ़ नहीं करती, इसीलिए आजी और दरगुजर का हुक्म दिया गया है और गुस्सा हराम करार दिया गया है। हमें अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करनी चाहिए और ऐसी बातों से इज्तनाब करना चाहिए
जो किसी दुश्मनी का बायस बने। मेरा मकसद नौजवान नस्ल को जुर्म की दुनिया से बचाना है, जिसमें वापसी का रास्ता नहीं होता और ज़िल्लत और रुसवाई ही उसका मुकद्दर बनती है। मेरी तमाम वालिदैन से गुजारिश है कि अपने बच्चों की तालीम और तरबियत पर ख़ास तवज्जो दें और उन पर कड़ी निगाह रखें ताकि वो शरीफ और अच्छे इंसान बन सकें, क्योंकि माँ की गोद को अवलीन दरसगाह कहा गया है और वो मुल्क पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में अपना अहम किरदार अदा कर सकें। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरा चैनल नुमान खोखर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको आने वाली नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।